हाय गाइस, वेलकम टू दिस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फोर मेजर प्रीपोजिशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। तो आज आप लोग को जो चार प्रमुख प्रीपोजिशन के बारे बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक आप सुने और समझे। बहुत अच्छे तरीके से मैं इन प्रीपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो इनमें से चार प्रीपोजिशन मैंने जो है देखिए नंबर 1 में लिखे हुए कि ऑन मतलब पर होता है, अपॉन मतलब भी पर होता है, ओवर मतलब भी पर होता है, अबव मतलब से ऊपर या ऊपर के ऊपर होता है। लेकिन इन चारों के चारों का मतलब लगभग आमने सामने सेम एक ही जैसा होता है, लेकिन इनमें भिन्नताएं क्या पाई जाती है, इनका प्रयोग में भिन्नता क्या पाई जाती है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा आज। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ऑन पर। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर लेकिन सटा हुआ। तो ऑन प्रीपोजिशन के बारे में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑन का मतलब ऊपर होता है, के ऊपर होता है, लेकिन कोई भी चीज, जब कोई वस्तु या कोई चीज आपका किसी के ऊपर रहे लेकिन वो सटा हुआ रहे, जो चीज अगर रहे, जैसे देखिए मार्कर को आप यहाँ पर रख देते हैं तो मेरे हाथ पर सटा हुआ है, ऊपर में है लेकिन सटा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से जो है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अगर किसी के ऊपर हो लेकिन सटा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है पर का अंग्रेजी ऑन करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख करके समझाया है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर एक किताब है, यानी टेबल पर किताब है। तो टेबल पर जैसे ऑन लगा दिए तो टेबल पर है लेकिन टेबल पर सटा हुआ है, वो किताब कैसा है, सटा हुआ है। तो जब किताब टेबल के ऊपर सटा हुआ रहेगा तो वैसे स्थिति में हम लोग ऑन लगा सकते हैं, अपॉन या ओवर नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोई चीज किसी के ऊपर अगर रहेगा तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे बोलेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज ए कैट ऑन द वॉल, मतलब एक बिल्ली है, दीवार पर एक बिल्ली है। कोई दीवार है, इतना ऊंचा उठा हुआ है और उस दीवार के ऊपर में बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली कैसी सटी हुई है, तो वहां दीवार के ऊपर में जो बिल्ली सटी हुई है और उसके ऊपर में है तो ऑन होगा। देयर इज अ कैट ऑन द वॉल, दीवार पर बिल्ली है। तो इस तरह से जो है जब कोई वस्तु, कोई चीज या कोई जानवर, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर होता है और सटा हुआ रहता है तो वैसे जगह पर हम लोग ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट इसलिए लिख दिए हैं ऑन का मतलब पर का मतलब के ऊपर या सटा हुआ। नेक्स्ट इसका दूसरा देखते हैं अपॉन। अपॉन मतलब भी पर होता है, लेकिन ये पर जो होता है, ये पर होता है एक चीज से दूसरे चीज पर। जब गतिज स्थिति पर, गतिशील अवस्था में कोई चीज किसी के ऊपर में आकर के बैठता है, किसी के ऊपर में आता है, तो वैसी स्थिति में उस ऊपर को हम लोग बोलते हैं अपॉन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, ए डॉग जम्प्ड अपॉन मी, मतलब एक कुत्ता मेरे ऊपर कूदा, यानी एक कुत्ता मुझ पर कूदा। तो जो कुत्ता जंप करके आया, मेरे ऊपर कूदा, फिर उसके बाद गति स्थिति में चला भी गया। तो मेरे ऊपर जब वो कूदा, एक गति वाली स्थिति में आकर के जब मेरे ऊपर कूदा, तो वहां पर क्या होगा, अपॉन होगा, वहां पर ऑन नहीं होगा। वहां पर ए डॉग जम्प्ड ऑन मी नहीं होगा, बल्कि होगा ए डॉग जम्प्ड अपॉन मी, एक कुत्ता मेरे ऊपर कूदा। तो इस तरह गतिज स्थिति में हो गया, यानी कोई एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर किसी के ऊपर पड़ता है, तो वैसे जगह पर हम लोग पर का अंग्रेजी अपॉन देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे ही थ्रीव अ स्टोन अपॉन मी, उसने एक पत्थर मुझ पर फेंका। तो ही थ्रीव अ स्टोन मतलब उसने पत्थर फेंका अपॉन मी, मुझ पर। वो पत्थर जो है गतिज स्थिति मेरे पर आया और लगते हुए फिर नीचे गिर गया। तो वैसे जगह पर अपॉन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ही थ्रीव अ स्टोन ऑन मी, उसके जगह पर अपॉन मी। तो समझ गए आप कि गति स्थिति में होगा, गतिशील स्थिति में होगा तो वहां पर का अंग्रेजी अपॉन होगा। अब इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ओवर। ओवर मीन्स भी होता है पर, यानी किसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखे हुए हैं के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, यानी कोई चीज है किसी के ऊपर है, ये मान रहे हैं कि किसी के ऊपर है, लेकिन वो चीज उसके ऊपर सटा हुआ नहीं है, तो वैसे जगह पर हम ऑन न लगा करके ओवर लगाएंगे। एग्जाम्पल में लिखे हैं, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे माथे के ऊपर में एक पंखा है, लेकिन जो एक पंखा, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, माथे के ऊपर एक पंखा है, लेकिन वो पंखा मेरे माथे में चिपका हुआ नहीं बल्कि माथे के ऊपर लटका हुआ है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर रहे लेकिन वो चीज सटा हुआ ना रहे, तो वैसी स्थिति में जो है ये ओवर होगा, यानी पंखा जो है मेरे माथे पर सटा नहीं, मेरे माथे के ऊपर में है।
तो वैसे जगह पर देयर इज अ फैन ओवर माय हेड। ठीक है, जिस प्रकार दूसरा एग्जांपल और बताते हैं, जैसे देयर इज अ सीलिंग ओवर माय हेड, तो मेरे सर के ऊपर जो छत है वो छत मेरे माथे पे सटा हुआ नहीं बल्कि ऊपर में है। हाँ, एक चीज क्लियर कर देते हैं, सीलिंग मतलब होता है अंदर से जो छत होता है वो हो गया छत, सीलिंग हो गया, और ऊपर से जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से जो छत होता है उसको रूफ बोलते हैं। तो इस तरह से हम सीलिंग का चर्चा कर रहे हैं। मेरे माथे के ऊपर में जिस घर के अंदर है और माथे के ऊपर में जो छत है वो सीलिंग है। तो इसी में हमें बताएं कि देयर इज सीलिंग ओवर माय हेड, यानी मेरे सर के ऊपर छत है, जो छत जो है सटा हुआ नहीं है। तो जब के ऊपर कोई चीज रहे और सटा हुआ ना रहे तो ओवर लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, अपॉन भी नहीं लगेगा। अब इसका नेक्स्ट जो है, चलते हैं आगे। एबव, एबव मतलब भी ऊपर होता है, से ऊपर या के ऊपर, लेकिन इस एबव का मतलब तुलनात्मक स्थिति में या संख्यात्मक स्थिति में जो है ऊपर होता है, यानी किसी का किसी के साथ तुलना होता है या संख्या उम्र में या किसी में ऊपर नीचे का बात होता है, तो वैसे जगह पर होता है एबव। इसका एग्जाम्पल दिए, जैसे ही इज अबव 30, यानी किसी को देख करके आपको उसका उम्र का अंदाजा लग रहा है कि वह जो है 30 के ऊपर है, यानी 30 से ऊपर है या 30 के ऊपर है। तो वैसे जगह पर हम लोग जो है अपॉन नहीं लगाएंगे, ओवर नहीं लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। तो वैसे जगह पर हम लोग, जैसे वो 30 के ऊपर है, या दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं कि माई सन इज ओवर माई शोल्डर, यानी कि मेरा बेटा जो है मेरे कंधे से ऊपर है, कंधे से ऊपर है, यानी कंधे को बैठा हुआ नहीं, कंधे से ऊपर, कंधे से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो वहां पर क्या हुआ, एक तुलनात्मक स्थिति में हम उदाहरण दिए, और इस वाक्य में जो है किसी संख्यात्मक स्थिति, किसी उम्र का कम बेसी के बारे में चर्चा किए। तो वैसे जगह पर जहां पर संख्यात्मक स्थिति में या तुलनात्मक स्थिति में हो और के ऊपर या से ऊपर है, तो वहां पर आपका एबव होगा। जैसे ही इज अबव 30, वो 30 के ऊपर है। तो इस तरह से ये 4 प्रीपोजिशन हुआ, ऑन, अपॉन, ओवर और एबव। इसका प्रयोग आप अपने बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं धड़ल्ले के साथ, और आप अपने रिटन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है कि आप एक बार में समझ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आप रिवाइज करने के लिए दोबारा भी आप वीडियो को चालू करके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।